जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आईना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अंदरूनी आंगन में दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था। छत से छनकर आती धूप आंगन के कोने में रखे तुलसी के चौड़े पर पड़ी थी। घर के भीतर का वातावरण भारी और बोझिल था। रसोई से सब्जी में तड़के की महक आ रही थी, लेकिन माहौल में प्यार और अपनापन कहीं खो गया था। भाभी सुनीता चुपचाप चौके में बर्तन धो रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही वह कामों में लगी थी। झाड़ू पोछा, बच्चों का टिफिन, सास के लिए दवाइयाँ और अब खाना। इतने में सास कमला देवी गुस्से से रसोई में आ धमकी, अभी तक दाल नहीं चढ़ी, तुझे काम करने में हमेशा इतनी देर क्यों लगती है? सुनीता ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, गैस का सिलेंडर खाली हो गया था, नया लगाना पड़ा, उसी में समय लग गया। बस इतना सुनते ही कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहाने बनाने में तू माहिर है, काम में कभी मन लगाया होता तो घर यूं बिखरा बिखरा ना दिखता। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पास खड़ी सुनीता के गाल पर एक के बाद एक तरतराकर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। सुनीता कुछ बोल भी नहीं पाई। उसका चेहरा जलने लगा, आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना सब करने के बाद कमला देवी शांतिपूर्वक चौके से बाहर निकली और हॉल में बैठकर आराम से खाना खाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह दृश्य घर की बहू ने ही नहीं, बल्कि ऊपर वाले कमरे से नीचे उतर रही सीमा ने भी देखा। सीमा कमला देवी की बेटी थी, जो मायके कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। उसका दिल दहल गया। वह चुपचाप माँ के पास बैठ गई। खाने की थाली में हाथ डालते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? भाभी से ऐसी बेरहमी। कमला देवी ने बिना माथे पर सिकन लाए थाली में निवाला रखते हुए कहा, देख बेटी, तू थोड़े दिन के लिए आई है। इन घरेलू मामलों में ना ही पड़े तो बेहतर है। घर कैसे चलता है, सास बहू का रिश्ता कैसा होता है, ये तू नहीं समझेगी। सीमा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने सामने बैठी भाभी को देखा, जो अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप फिर से बर्तनों में जुट गई थी। सीमा का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यह अन्याय है, लेकिन उसके कानों में माँ की कठोर आवाज़ गूंज रही थी, इस मामले में मत पर, अच्छा होगा। सीमा देर रात तक सो नहीं पाई। माँ के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते रहे, देख बेटी, तू थोड़े दिन के लिए आई है, इन बातों में मत पड़। लेकिन क्या वह सचमुच चुप रह सकती थी? सीमा जानती थी कि उसकी भाभी सविता ने इस घर में कितनी मेहनत की थी। जब से सविता ब्याह कर आई थी, घर के छोटे बड़े काम उसी ने संभाले। पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था, भाई लोग काम में व्यस्त रहते थे और माँ का स्वभाव तो सबको मालूम था, गुस्सैल और हुक्म चलाने वाली। ऐसे में घर का पूरा बोझ सविता पर ही आ गया था। उस दिन जब माँ ने थप्पड़ मारे, सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। उसने सोचा, क्या घर चलाने का यही तरीका है? प्यार और सम्मान की जगह सिर्फ गालियाँ और मारपीट। सविता के लिए पहली बार नहीं था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर खामोशी की लकीरें बहुत कुछ कहती थी। वह जानती थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार जब उसने विरोध किया था, तब कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में ताने कस दिए थे, बहू तो सिर चढ़ गई है, सास को जवाब देती है। तब से सविता चुप रहना ही बेहतर समझने लगी थी। लेकिन सीमा अलग थी। उसका मायका और ससुराल दोनों में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा था। वह हमेशा सही गलत की कसौटी पर सोचती थी। उसे यह सब देखकर लगता था कि माँ धीरे धीरे न केवल भाभी का आत्मविश्वास तोड़ रही है, बल्कि घर का माहौल भी जहरीला बना रही है। अगले दिन सुबह सविता फिर जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ तेजी से चलते, लेकिन दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। सीमा चुपचाप देख रही थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी।
माँ का डर, घर की परंपरा और बहू की चुप्पी सब मिलकर उसे बांध रहे थे। नाश्ते की मेज पर जब सब बैठे, कमला देवी ने ताने कसने शुरू कर दिए। अरे रोटियां ठंडी क्यों है? बहू का ध्यान तो कहीं और ही रहता है। जब से आई है घर का सुकून छीन लिया है। सविता बिना कुछ बोले रोटियां बदलकर फिर से गरम करने चली गई। सीमा को गुस्सा आया। उसने माँ से कहा, मम्मी, भाभी अकेली ही तो सब काम करती है। आप उनकी मदद करने की जगह हर समय डांटती क्यों रहती हैं? माँ का चेहरा तमतमा उठा। तू फिर वही बात। मैंने कहा ना सीमा, तू इन बातों में मत पड़। ये घर का मामला है। बहू को समझना होगा कि घर कैसे चलता है। सास का हक होता है डांटना फटकारना, तभी बहू सीधी रहती है। सीमा ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो माँ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है जहाँ से बाहर निकलना उनको आता ही नहीं। उस रात सविता आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। सीमा धीरे से उसके पास आई और बोली, भाभी, आप इतनी चुप क्यों रहती हैं? कम से कम भाई को तो बताइए, उन्हें पता लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। सविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीमा, जब बेटा अपनी माँ की सच्चाई जानता भी हो तो अभी वह कुछ नहीं कर पाता। अगर मैं शिकायत करूँगी तो माँ उसे भी मेरे खिलाफ कर देंगी। बेहतर यही है कि मैं सह लूँ, यही मेरी किस्मत है। सीमा की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यही औरतों की नियति है? क्या एक बहू को बस सहना ही पड़ता है? दिन बीतते गए। घर का माहौल वैसे ही चलता रहा। सुनीता का काम, सास का गुस्सा और सीमा की बेचैनी। लेकिन एक दिन सुबह की घटना ने सबको हिला दिया। सविता रसोई में खरी रोटियां बना रही थी। तभी अचानक उसका सिर चकराने लगा और वह जोर से गिर पड़ी। बेलन हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर सब दौड़े। कमला देवी ने घबराकर कहा, अरे ये क्या हो गया बहू को? सीमा ने तुरंत पास जाकर सविता को संभाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेज चल रही थी। सीमा ने झटपट भाई धीरज को बुलाया। धीरज ने तुरंत ऑटो लिया और सविता को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें कमजोरी और तनाव दोनों ही बहुत ज़्यादा है। शरीर में खून की कमी भी है। अगर ध्यान न दिया गया तो गंभीर स्थिति हो सकती है। धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे? सविता तो रोज घर का सारा काम करती है। डॉक्टर ने गहरी नज़र से देखते हुए कहा, काम ही तो ज़्यादा कर रही है, बिना आराम, बिना पोषण और ऊपर से मानसिक दबाव। शरीर एक हद तक ही सहन करता है। अस्पताल से लौटते वक्त सीमा चुप थी, लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। वह सोच रही थी, क्या माँ को अभी समझ नहीं आएगा? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि उनकी कठोरता ने भाभी को बीमार कर दिया है? घर पहुँचते ही धीरज ने माँ से बात की। माँ, सविता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम और अच्छा खाना चाहिए। लेकिन कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे डॉक्टर तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, औरत जात तो काम के लिए ही बनी है। आराम करेगी तो घर कैसे चलेगा? सीमा आप चुप ना रह सकी। उसने गुस्से से कहा, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? सविता भाभी इंसान है, कोई मशीन नहीं। आप रोज उन्हें ताने देती हैं, मारती हैं और कहती हैं घर ऐसे चलता है। घर प्यार से चलता है माँ, न कि थप्पड़ों से। कमला देवी तमतमाकर बोली, तू अपनी माँ से ऊंची आवाज़ उठा रही है। तू कब से बहू की वकील बन गई? सीमा का गला भराया। अगर सच्चाई कहना गुनाह है तो हाँ, मैं वकील हूँ। माँ, आपने भाभी को इंसान की तरह कभी नहीं माना। आपने सिर्फ उन्हें नौकरानी समझा। लेकिन अब मैं ये सब और नहीं देख सकती। उस रात सीमा ने चुपचाप भाभी से वादा किया, आप अकेली नहीं हैं, चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ हूँ। अब ये सिलसिला बंद होगा। सविता ने आंसू भरी आंखों से सीमा को देखा। सीमा, तू तो कुछ दिनों की मेहमान है। जब तू चली जाएगी तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। सीमा ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं भाभी, इस बार मैं माँ को बदल कर जाऊंगी। अगर नहीं बदली तो मैं चुप नहीं बैठूंगी।
अगले दिन सीमा ने भाई धीरज को सब साफ साफ बताया। भैया, भाभी की हालत सिर्फ काम और कमजोरी की वजह से नहीं है, ये माँ का रोज रोज का अपमान और मारपीट है जिसने उन्हें तोड़ दिया है। अगर आप अब भी चुप रहेंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धीरज स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि माँ सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन यह सब इतना गहरा है उसने कभी सोचा ही नहीं था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और माँ के पास जाकर बोला, माँ, अब बहुत हो चुका। अगर आपने फिर कभी सविता को हाथ लगाया या ताने दिए तो मैं पुलिस तक जाने से नहीं हिचकूंगा। बहू हमारी जिम्मेदारी है, नौकरानी नहीं। कमला देवी यह सुनकर सन्न रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके अपने बेटे ने ही उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी है। सीमा ने उसी पर ठान लिया था, अब कहानी का रुख बदलेगा। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन एक मोड़ आ चुका था। धीरज की सख्त आवाज़ सुनकर कमला देवी कुछ देर तक स्तब्ध रह गई। जिन बेटों को उन्होंने हमेशा अपने काबू में रखा था, वही अब उनके सामने खड़े होकर कह रहे थे, बहू को हाथ मत लगाना। उस रात कमला देवी को नींद नहीं आई। वे पलंग पर लेटी, लेकिन दिमाग में बीते सालों की तस्वीरें घूमती रही। सविता की शादी का दिन याद आया। कितनी हंसती खिलखिलाती लड़की आई थी, और आज वही सविता उनकी वजह से बीमारी की कगार पर पहुंच गई थी। उनके कानों में सीमा के शब्द गूंजते रहे, घर प्यार से चलता है माँ, थप्पड़ों से नहीं। सुबह जब सविता रसोई में काम कर रही थी, कमला देवी धीरे धीरे उसके पास आई। उनका स्वर आज नरम था। बहू, तू रहने दे, मैं बना लेती हूँ। सविता चौंक गई। सालों में पहली बार उसकी सास ने उसे इस तरह बात की थी। सविता ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहू, मैंने तुझ पर बहुत सख्ती की। मुझे लगा यही मेरा हक है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की। तू भी मेरी बेटी जैसी है। सविता की आंखें भर आई। सीमा और धीरज दरवाजे पर खड़े यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सविता को हर काम अकेले नहीं करना पड़ता। धीरज भी कामों में हाथ बटाने लगा। सीमा जब तक वहाँ रही, उसने माहौल को और भी संतुलित किया। सबसे बड़ा बदलाव कमला देवी के व्यवहार में आया। अब वे डांटने के बजाय समझाने लगी। थप्पड़ों की जगह प्यार ने ले ली। एक दिन शाम को आंगन में सब साथ बैठे थे। चाय बनाकर सविता लाई। कमला देवी ने कप लेते हुए कहा, बहू, तेरे हाथ की बनी चाय सबसे स्वादिष्ट है। पहले क्यों नहीं महसूस किया पता नहीं। सविता ने हल्की मुस्कान दी। सीमा ने भाभी की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। कुछ दिन बाद सीमा को वापस ससुराल जाना था। विदा होते वक्त उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, रिश्ते कभी थप्पड़ों से नहीं चलते। अगर चलाना है तो बस प्यार और सम्मान से। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सीमा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तूने मुझे आईना दिखाया। अगर तू ना होती तो मैं शायद कभी अपनी गलती नहीं मान पाती। सविता ने उस दिन आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाया। वह सोच रही थी, कभी कभी एक आवाज़ ही काफ़ी होती है बदलाव लाने के लिए। सीमा की आवाज़ ने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि इस घर को भी बचा लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।